सर आजम स्वाति पहले आपको बताया इनसे किया क्या है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क जो रह रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम नहाद जमहूरी दौर के अंदर, अगर एक सिटिंग सेनेटर को उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आइन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मैंने हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूँ। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से मीडिया के उन बहादुर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले, आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं अर्थ करूंगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दुद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुँचें और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आजम स्वाति नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन, उस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं और आप देखेंगे कि वक्त के साथ। लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के, कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती हैं। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए एक ही बात है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जुर्म जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर
क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाज़े, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाज़े खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला, या कोई जज कम अज़ कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। अच्छा खान साहब, से सर मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद पीटीआई का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में। तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। अच्छा खान साहब, से सर मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद पीटीआई का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी?